रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर आज आग की एक चिंगारी उठती है। सर बहुत सा नुकसान हुआ माशाल्लाह। क्या क्या नुकसान हुआ दिखाएंगे जरा हमारे साथ? आए सर आए सर। छत का बड़ा नुकसान हुआ और ये देखें जी आग की अभी चिंगारियां यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें थी तमाम तर राख बन चुकी हैं। सोफे जितना भी जरूरी कीमती सामान था सारा जल चुका है। वो देखे कंप्यूटर सिस्टम पड़े हुए थे सारे जल के राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा एक सेटअप था कंप्यूटर का। बड़ी मशीनरी जदीद यहाँ पर लाई गई थी रेलवे स्टेशन में। 3 घंटे पहले ये आग लगी है और इस पर काबू पाया गया था। फौरन 45 मिनट में इतलात आ रही है कि काबू पा लिया गया था। लोगों को देखा अंदर मौजूद चंद लोग खड़े थे बाहर गेट के, नहीं अंदर नहीं थे, बाहर थे। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेजबान साद फरजीन। रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर आज आग की एक चिंगारी उठती है और उसने अपनी पूरी लपेट में स्टेशन को ले लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रिजर्वेशन ऑफिस है, इधर आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है चले आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। सर कितना नुकसान हो गया है? सर बहुत सा नुकसान हुआ माशाल्लाह। क्या क्या नुकसान हुआ दिखाएंगे जरा सर हमारे साथ? आए सर आए सर। इधर से क्या चीज़ें खराब हुई हैं? इधर से तो बचो, उधर से वो साफ सर जल गया है। अच्छा उधर से आगे चलते हैं जी। वो बता रहे हैं कि आगे ज़्यादा नुकसान हुआ है। छत वगैरह सब कुछ। ये ऊपर छत दिखाएं जी कैमरामैन। छत का बड़ा नुकसान हुआ है और ये देखें जी आग की अभी चिंगारियां यहाँ पर मौजूद हैं। ये कितनी देर में आपने आग पे काबू पा लिया? सर हम तो जल्दी आग काबू पा लें। जल्दी कर लिया था सर। ये साफ से बात है। ये जी हम अंदर आ गए हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी तमाम तर राख बन चुकी हैं। ये कोयला देखें और सोफे जितना भी ज़रूरी कीमती सामान था सारा जल चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सर कितना को नुकसान हो गया? सर ये कास्ट तो सुबह ही जब करेंगे ना, हम इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे तो वही बता सकते हैं। यानी कि हम तो आग जब तला मिली आग बुझाने आए हैं तो उस वक्त का ये आके लगे हुए हैं, बस देख रहे हैं अभी। ये क्या चीज़ थी? ये सर ये उसका है कॉरिडोर जो बड़ा होता है ना, जो डोर दरवाज़ा वगैरह जो भी है। वो दिखाएं जी कैमरामैन। वो देखे कंप्यूटर सिस्टम पड़े हुए थे, ये सारे जल के राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा एक सेटअप था कंप्यूटर का। बड़ी मशीनरी जदीद यहाँ पर लाई गई थी रेलवे स्टेशन में। आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा ने काम करवाया और जदीद किया इन रेलवे स्टेशन को। और यहाँ पर एक चिंगारी जो है वो उठती है और उसके बाद आग इतनी लगती है कि सब कुछ जल कर कोयला बन चुका है। छत पे देखें तो सीलिंग का नामो निशान तक नहीं है, सारी सीलिंग नीचे गिर चुकी है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और अपना काम भी कर रही हैं। आग को बड़ी महारत के साथ काबू पा लिया गया है और नुकसान जितना कम बचाया जा सकता था उन्होंने बचाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह आग लगी है कि सारा कुछ यहाँ पर जितना भी सामान था जल के राख हो गया और ये राख को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाइप रेस्क्यू टीमों के मौजूद हैं। ये तमाम तर सोफ़े थे जो यहाँ पर लग्जरी सोफ़े थे। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि कितने लेविश किस्म के सेटअप लगाए हुए थे, कितने ज़बरदस्त सोफ़े थे जिनको जो आग की लपेट में आते हैं और ये जलकर जो है वो राख बन चुके हैं, कोयला बन चुके हैं। और यहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे पहले ये आग लगी है और इस पर काबू पाया गया था। फ़ौरन 45 मिनट में इतलात आ रही हैं कि काबू पा लिया गया था और अभी तक जो है वो आप देख सकते हैं कि चिंगारियां कहीं कहीं पर हैं। अभी तक यहाँ पर आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इस आग की तपिश मौजूद है कि इतना जो है वो उन्होंने रेस्क्यू टीमों ने काम किया, पानी छोड़ा, लेकिन फिर भी तपिश अभी तक मौजूद है। सर मुझे बताइएगा कि ये जो सामान पड़ा हुआ है इसके अलावा भी कोई सामान था जो आपने जला हुआ था बाहर निकाल दिया? नहीं कुछ कोई सामान नहीं था जो यहीं मौजूद है। इनके सर फर्नीचर वगैरह रहते हैं, बस वही है फर्नीचर। ये वही फर्नीचर था जो लग्जरी फर्नीचर बड़ा ज़बरदस्त। हाँ, बस वही चीज़ लग्जरी वगैरह है, बाकी कुछ तक किसी इदारे ने आपसे रब्ता किया हुकूमत के? नहीं हमारे से कोई। हमारा हम तो फायर फाइटर, हमारा काम आगे आग बुझाना है। हम आप फायर फाइटर हैं। हमने आगे आग बुझाई है। तो कितना मुश्किल था इस आग को बुझाना? आप जब अंदर आए, ज़ाहिर है अंदर से आग के शोले निकल रहे हो। धुआं निकल रहा, शोरने का फ़ौरन कंट्रोल कर लिया। प्रेशर हमारे पानी का तेज़ होता है इसलिए फ़ौरन कंट्रोल कर लिया हमने। तो आपके पास माहिर हैं रेस्क्यू के जो मुतलका? रेलवे फायर ब्रिगेड है, एक्सपर्ट है। ये पुरानी बहुत टीम है यहाँ पे हमारी। तो हमारा आपने लोगों को देखा अंदर मौजूद थे? चंद लोग खड़े थे बाहर गेट के, नहीं अंदर नहीं थे, बाहर थे। मतलब कि वो पहले जब आग लगी है तो फौरन ही बाहर निकल जाते हैं क्योंकि अंदर आपने तो नहीं किसी को रेस्क्यू किया? हमने नहीं किया रेस्क्यू, बंदा कोई नहीं किया हमने। हमने सिर्फ जली चीज़ को बजाया बस। जल्दी चीज़ को बचाया। अच्छा कोई सामान ऐसा भी है जो बच गया हो? नहीं कोई नहीं, जो सारे ही जल गए। थोड़ा बहुत 2-4 कुर्सी हैं जो उन्होंने साइडों से निकाल ली। इस कमरे की जो है ना सारा जल गया सामान।
सारा सामान जल इस कमरे का ज़्यादा। ये जी रिजर्वेशन ऑफिस है और इसका सारा सामान जल चुका है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के स्टेशन हेड हैं जो उनसे बात करें ताकि आपको उनका भी मौक़िफ़ दिखा सकें। स्टेशन मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आग लगने की वजह क्या थी और कितना अब तक नुकसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बड़ा अफसोस का लम्हा है कि इतने बड़े पैमाने पर आग लगना, कितना नुकसान हो गया? नुकसान जो है वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारे पास ये प्राइवेट पार्टनर है हमारे शालीमार ग्रुप जो AA ग्रुप कहलाता है। ये उनका मेन ऑफिस था, पीछे उनका वेटिंग हॉल था और जो वेटिंग हॉल है उसके लॉक की थे जो हमारे डोर हैं स्टेशन प्लेटफार्म की तरफ। तो अंदर ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या जो भी एनीवन हुआ है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे कोई फाइनल हुआ वो भी आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो जो नुकसान हुआ है वो हमारे 4 एक सोफ़े जले हैं, जो बाकी ऊपर छत का जो नुकसान हुआ आपके सामने है। अच्छा, अभी तक पता नहीं चल सका कि किस तरह आग लगी, आग लगने के पीछे वजह क्या थी? क्या कोई रिकॉर्ड भी अंदर मौजूद था जो ज़ाया हुआ है? नहीं, कोई और रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, सिर्फ वो सोफ़े रखे हुए थे, वेटिंग एरिया था। तो जो आग लगी बाकी इन्होंने अपना सामान फर्नीचर बाहर निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई फाइलें वगैरह तो नहीं? नहीं, उनकी कोई फाइलें ऐसी नहीं थी। तो वहाँ मुल्क का हमारे रिजर्वेशन ऑफिस ज़रूर था, उसे हमने बंद करा दिया, उसकी लाइटें बंद करा दी थी ताकि मज़ीद कोई आग फैले और हमारे कोई नुकसान ना हो। कितना टाइम लगा आग को काबू पाने में? तकरीबन पौने घंटे में आग काबू कर ली। 45 मिनट में? जी बिल्कुल बिल्कुल। चले, सही हो गया। तो आप यहाँ पर अब आए हैं या जब आग लगी थी फ़ौरन आ गए? मैं तो फ़ौरन ही आ गया था। 3 बजे जो ही हमें इत्तला मिली है, 3:04 में मेरे पास रिंग आई है, तो उस वक्त हमने काला कर दी थी 1122 को। हमारे अपने बंदे भी पहुंच गए, वो उन्होंने भी अपनी कोशिश की आग बुझाने की। 112 भी बर वक्त आ गई और आग तकरीबन पौने घंटे में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? क्योंकि अमला तब मौजूद था जब आग लगी है, तो रेस्क्यू किया गया है, कोई ज़ख्मी हुआ हो या जानी नुकसान? नहीं, कोई भी नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें फौरी पता चल गया था, इन्हें हमें ही बताया और हमने आगे जो भी इनिशिएट लेना था वो लिया जाके। हमारे बंदे ही पहुंच गए, क्योंकि साथ था वो भी ज़ाहिर है रश लगा हुआ था, लेकिन सब महफूज रहे और आग पे काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू टीमें कितनी देर में पहुँच गई थी? रेस्क्यू टीमें तो तकरीबन फ़ौरन पहुंच आई हैं। वो टीमें, इनके इमदादी टीमें भी फौरी पहुंच गई थी ताकि कोई अगर ज़ख्मी हुआ हो तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। हमारे अपने भी डॉक्टर साहब भी आ गई थी इधर और उनका अमला भी यहाँ मौजूद था और जो भी बंदे थे हमने उनको भर निकाल लिए थे। मेरे स्टेशन स्टाफ, रिलेशन अमला, उनका अपना अमला AA वालों का। तो ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई नुकसान हुआ जानी या माली नुकसान। चले, ये भी अल्लाह ताला का करम है कि बचत हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका।